Hello friends, all of you are welcome on your YouTube channel Deepak Study Khajana. Today I will do accounts chapter 4 inventories. Question number first, a manufacturer has the following records of purchases of the considers which he used while manufacturing receipt. अब देखिए हमको दिया हुआ है, ये रिसीट्स दिया हुआ है और इसमें से बोल रहा है कि 1600 यूनिट जो है आपको 18 तारीख तक इशू कर दिया है हमारा जो है। अब देखिए 1600 यूनिट्स क्या किया है, अब टोटल जो यूनिट्स क्या दिया है, टोटल जो है रिसीट्स रिसीट्स मान लेते हैं 2600 दिया हुआ है। अब इसमें से बोल रहा है कि इशू कर दिया है कितना, 1600 यूनिट्स मंथ ऑफ दिसंबर 18, ठीक है, ये यूनिट कर दिया। तो हमारे लिए कितना बचा क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारे लिए बचा ये 1000 बेटा। अब ये जो 1000 बचा हुआ है, अब इसका हमको निकालना है। तो कौन कौन 1000 बटा हुआ है, तो 19 दिसंबर वाला जो है 200, ठीक है। रेट क्या था, रेट मेरा था आपका 60 रुपीज़। और फिर आपका दिसंबर कितना, 28 दिसंबर 28 वाला कितना है, 800 रुपया। 800 का है, कितने यूनिट्स है, 800 यूनिट्स है और 47 रुपीज़ है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12,000 और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 56 6 9 और 6 9 7 होगा और इसके बाद ये हो जाएगा 3 और इस पर 00, इसको प्लस कर देंगे जो होगा तो ये हो जाएगा 0 0 6 9 और ये 4। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम दैट फ्लोइंग इशूज वेयर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। ये इशू है 5 तारीख वाला। अब हमको प्रीवियस एग्जाम्पल के अनुसार से बनाना है और यूजिंग हमको कह रहा है कि ये पीपो मेथड से बनाने के लिए। देखिए पीपो मेथड से कैसे बनाते हैं, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 था, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अब हमको कौन सा मेथड बनाना है, फीफो मेथड। पहले वाला को क्या माना है, रिसीट्स, और दूसरे वाला को क्या माना है, इशू। तो फीफो मेथड में देखिए पहले सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, कॉलम बनाते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, आपका ये फॉर्मेट बना लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिसीट्स है फीफो का, और इशू यहाँ से यहाँ तक इशू है और यहाँ से यहाँ बैलेंस है। उसके बाद डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक का है ये क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये रिसीट्स में हो गया। फिर उसके बाद इसी में भी वही रेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर बैलेंस में भी बचेगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। हमने यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए पहले रिसीट देखिए तो कब का डेट दिया हुआ है, 5 दिसंबर का इशू किया है और 4 तारीख को क्या किया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में दिया प्रीवियस का। 4 दिसंबर को दिया हुआ है 900 रिसीट साइड में है। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 4 दिसंबर, ठीक है। और हमको 400 यूनिट है। रेट क्या दिया हुआ है, रेट मुझे दिया हुआ है 50 रुपये। 50 रुपये से अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 पर 3 गो 2 गो 3 गो 4 0, ठीक है। उसके बाद इशू देखिए, इशू तो है नहीं 4 तारीख को, इशू नहीं है तो इशू को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस में क्या आएगा, तो बैलेंस में मेरा जो आएगा वही लिखेंगे। तो बैलेंस में मेरा ये हो गया, सॉरी 900 हमने इसी साइड है, ये 400 नहीं है, ये 900 है, ये 900 है, 900 है। 50 रुपये से तो ये हो जाएगा 45, 4 5, ये 4 5 होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब बैलेंस में क्या बचा मुझे, तो अब टोटल वही बचा 900, रेट 50 रुपये से और हो जाएगा 45, 3 945, 45,095। अब देखिए
अब 5 तारीख को हमने क्या किया है, देखिए इशू किया है 5 दिसंबर को हमने क्या किया है, इशू किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दिसंबर इशू है, तो इशू रिसीट में तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं। इशू है, कितना एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 500 है। रेट जो है जिस रेट से आया हुआ उसी रेट से 50 रुपये से, है ना। अब देखिए ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 पर 3 गो 0, ठीक है। अब देखिए कितना बैलेंस में हमारे लिए कितना बचा, तो 900 रुपया 900 था और 500 इशू कर दी तो बचा 400। क्वांटिटी वही रेट 50 रुपये से, ये क्या हो जाएगा 20 पर 3 4 3 गो 4 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 5 दिसंबर को इश्यू हो गया, उसके बाद देखिए 6 7 10 दिसंबर को क्या हुआ है, रिसीट आया हुआ है, तो 10 दिसंबर को भी लिखिए। 10 दिसंबर को रिसीट है, कितना अब है 400, मैंने वहीं लिख दिया था 400। रेट क्या है 55 है, 55 है, तो ये हो जाएगा 5 का 20 है 2 22, 22 पर 3 को 0, ठीक है 22। अब देखिए अब इशू साइड में है कुछ, इशू साइड में दिया हुआ है, अगर इशू साइड में दिया होता तो लिखते, अदरवाइज नहीं दिया है तो ये छोड़ देंगे ऐसे ही। अब बैलेंस क्या बचा, अब हमारे लिए बैलेंस जो बचा, अब देखिए यहाँ पे तो ये पहले वाला है, तो ये जो बैलेंस बचा हुआ है तो 400 ए वाला आया है ना, 400 बचा हुआ था, तो 400 ए कौन सा 50 रुपये वाला, ये हो जाएगा 20,000। अब उसके बाद ये 400 और आ गया 55 रुपये वाला, कितना हो जाएगा 22, ये दोनों एक साथ किए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर 11 के बाद क्या हुआ है, 10 के बाद, सॉरी 10 के बाद क्या हुआ, 11 को हमने क्या किया है, हमारा रिसीट फिर आया हुआ है, 11 को भी रिसीट से आया हुआ। 11 दिसंबर कितना रिसीट है 300 यूनिट्स है, कितने रुपये से वाला 55 रुपये वाला, 5 15 116 165 पर 2 0। इशू तो है ही नहीं 11 को, तो वही भी छोड़ देंगे। अब देखिए तो 400 वाला फिर इसको जैसे वैसे लिख देते हैं, 50 वाला, फिर ये वाला लिख दिए 55 वाला, 55 है सॉरी 55। अब ये वाला लिखेंगे 300, इसको 55 वाला, तीनों एक साथ रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 22, ये 5 165 पर 3, ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर के बाद क्या हुआ है, 11 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर है, उसको 19 दिसंबर को फिर रिसीट शायद नहीं है, 19 दिसंबर को फिर रिसीट ही है, 19 दिसंबर को रिसीट सही है, मतलब रिसीट का मतलब आना, तो क्या हुआ है 19 दिसंबर को 200 यूनिट आया हुआ है, 200 कितने रुपये वाला है 60 रुपये वाला, तो ये हो जाएगा 12 पर 3 0, है ना इशू तो कुछ है नहीं तो लिख देंगे इसे। अब देखिए जैसा है वैसे लिखेंगे इसको, 450 रुपये वाला पहले वाले को लिखेंगे, 55 वाला 455 वाला, फिर 355 वाला, अब 200 आया, ये कितना 60 वाला, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 20, ये 22, ये हो जाएगा 165, ये हो जाएगा 12 पर 3 0, ठीक है। अब देखिए 20 दिसंबर को क्या किया गया है, हमको इशू किए हैं। अब देखिए 20 दिसंबर को क्या हुआ है, इशू हुआ है, 20 दिसंबर को इशू, तो इसमें तो आएगा नहीं। अब इशू किया है, कितना यूनिट है आपका है, ये 600 यूनिट है। अब देखिए 600 यूनिट जो हमने इशू किया है, तो फीफो का मतलब ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो आया है उसी में से जाएगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया हुआ है, तो बाद में जो यही आया है ना, तो इसमें से पहले जाएगा, ठीक है। तो 200 ये जाएगा, सॉरी ये 200 है, 200 है, 200 इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है जो भी तुरंत में आएगा। 200 कितने, तो ये 60 रुपये वाला,
तो 200 हुआ, फिर 300 इसमें से जाएगा, 300 इसमें से जाएगा, कितना 55 रुपये वाला में से 55 रुपये वाला में से। अब 3 दो 500 हुआ, 100 और जाएगा, 100 और जाएगा किस में से, इस वाला में से जाएगा, तो इस पर भी 55 रुपये रेट है। ये कितना होगा 12,000, ये हो गया 165, ये हो जाएगा 5500। ठीक है 5500। अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। तो अब हमारे लिए बैलेंस में जो बचा, क्या बचा, ये तो पूरा 400 का 400 बचा, तो 450 रुपये वाला। ठीक है, अब इसमें से हमने 100 यूनिट ले लिया, तो कितना बचा, ये 300 200 500 100, इसमें से 300 500 100 लिए थे, तो ये बचा 355 रुपये वाला। ये हो गया 20 3 40, ये जगह 165 30 300 है ना, 300 165 रुपये। अब मेरे लिए ये बचा हुआ है बैलेंस है। अब देखिए 20 तारीख के बाद क्या हुआ है, 20 के बाद 28 को रिसीट है, 29 को है इशू, तो 28 वाले को रिसीट साइड लिखते हैं। 28 को क्या हुआ है, रिसीट से, रिसीट है, तो रिसीट साइड लिखेंगे। कितना यूनिट है मेरा, 800 यूनिट है। कितने रुपये वाला है, 47 रुपीज़ वाला है। कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 47 600, ये हो गया। अब इशू तो है नहीं है। अब हमारे लिए लिखेंगे फिर कोई से 450 रुपये वाला, 355 रुपये वाला। अब ये आ गया 847 रुपये वाला। इसको करेंगे तो 20, इसको करेंगे तो 165, ये हो गया 37,600। ये मेरा ऐसे रहेगा। अब 29 को मैंने क्या किया है, इशू किया है, तो इसी वाले को भी लिखेंगे 29 इशू किया है, तो इशू वाले में लिखेंगे, तो ये रिसीट्स में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्वांटिटी, कितना इशू किया है आपका 500 इशू किया। अब देखिए रेट क्या है, 500 इशू किए हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 500 इसी में से जाएगा, क्योंकि ये तो 800 है, तो 500 तो डायरेक्ट इसी में से चल जाएगा। लेकिन 900 रहता तो अब इसमें से जाता है, तो 500 इसमें का इसमें टोटल चल जाएगा, और 47 रुपये वाला में से 47 रुपये वाला टोटल चल जाएगा। तो 47 इंटू 5, 23,500, कितना हो जाएगा 23,500। ठीक है, अब हमारे लिए क्या क्या बचा हुआ है, जो यूनिट्स बचा हुआ है कौन कौन है, तो बचा हुआ है, तो ये तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो 450 रुपये वाला। फिर ये 300 पूरा बचा हुआ है, कितना 55 रुपये वाला, कितना हो गया 20, ये हो गया 165, ये मेरे लिए बचा हुआ। ये 800 में से ये 500 चला गया, तो ये 300 और बचा ना, तो ये 300 ही बचेगा, कितना 47 रुपये, 300 इंटू 47, तो 14,100। तो अब जो है अब कोई नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेरा 29 तारीख को जो बचा हुआ है, यही वाला 400 वाला बचा हुआ है, ये 50 रुपये से इतना, ये बचा हुआ है इतना इतना। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखें अगर यही लीफो होता तो आप ऊपर वाले से लेते, जैसे यहाँ पे 500 इशू किया है ना, तो आप इस वाले में से लेते, यहाँ से 400 लेते और इसमें से 100 लेते, तो बचा कितना, ये वाला बचता। ठीक है, तो यही होता है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इन द सेम एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट्स गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। अब देखिए एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है कि जो रेट है वो सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जैसे उसे डिवाइड करेंगे। एवरेज जैसे आप लोग पढ़े होंगे उसी तरह जैसे, तो जो मेरा रेट दिया हुआ है इसमें एवरेज प्राइस मेथड है, तो यहाँ पे एवरेज
प्राइस का क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि टोटल सम को प्लस करें, तो प्राइस को प्लस करना है, तो कितना प्राइस है, कौन कौन, तो सम ऑफ ऑल प्राइस, सम ऑफ ऑल रेट्स, है ना, रेट्स करेंगे, डिवाइड बाई कितना से, नंबर ऑफ रेट्स, कितना नंबर है, तो सम ऑफ कितना रेट दिया हुआ है, तो जो रेट्स दिया हुआ है उसको प्लस कीजिए, तो 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस आपका 60 प्लस 47 डिवाइड बाई कितना, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ से 5 से डिवाइड करें, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 प्लस 276 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 53.4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एवरेज प्राइस मेथड से सबका एवरेज निकल गया कि इस रेट से कोई भी इशू कर सकता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सबका रेट यही है, आप इसके अनुसार से रेट कोई बेसी और कम नहीं होगा, कोई और इससे इशू कर सकते हैं। उसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई वेटेड एवरेज प्राइस मेथड निकालना है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मेट बना लिया। ये मेरा रिसीट्स हो गया, इधर यहाँ से रिसीट्स में होगा डेट और उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद रेट अमाउंट, फिर इशू में कर दिए क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो पहले वाला ट्रांजेक्शन कौन है, तो 4 दिसंबर को मेरा पहला ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 दिसंबर। अब हमारा रिसीट्स है 4 दिसंबर को 900, तो 900 यहाँ पे लिखेंगे 900। ठीक है, और रेट क्या है मेरा 50 रुपये वाला है, तो 50 रुपये। अमाउंट कितना होगा 45 पर 3 को 0। ठीक है, अब इशू जो है उस तारीख को नहीं हुआ है, 4 तारीख को तो नहीं हुआ है। बैलेंस में क्वांटिटी कितना बचा उतना ही 900, और रेट क्या है 50 रुपये से, ये अमाउंट क्या हो जाएगा 45 पर 3 को 0। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं 5 दिसंबर को क्या हुआ है। 5 दिसंबर को मेरा क्या हुआ है, तो 5 दिसंबर को मुझे इशू किए हैं, इशू जो किए है 500, तो 5 दिसंबर को क्या किए हैं इशू 5 दिसंबर, तो रिसीट्स में तो नहीं आएगा। इशू क्या किया है 500, क्वांटिटी 500, रेट वाला जो है यही वाला रेट ले लेंगे, वो भी 50 रुपये से। अमाउंट कितना होगा 25 पर 000। ठीक है, बैलेंस मेरे लिए कितने बचा, ये आया बैलेंस में, तो ये 900, ये आ गया आपका 900 में से 500 इशू कर दिया, बच गया कितना 400 बैलेंस बचा। अब जो अमाउंट है यही वाला 50 रुपये रेट रहेगा, उसके बाद 20,000। ठीक है, अब देखिए 5 दिसंबर के बाद क्या हुआ है, 5 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को हम रिसीट आया हुआ है, तो 10 दिसंबर को रिसीट्स है, कितना रिसीट्स है 10 तारीख को मेरा 400 है 55 रुपये से, तो 400 यूनिट्स आया हुआ है, रेट है 55 रुपये वाला। अमाउंट कितना होगा 22,000। अब इशू तो है नहीं है। अब हमारे लिए कितना बच गया, तो ये 400 रुपया, 400 यूनिट पहले का बचा हुआ है 50 रुपये से। अब जो मेरे लिए कितना आ गया, तो 400 ये हो गया, 400 ये हो गया, 800 कितना 800 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे वेटेज एवरेज में क्या करते हैं, ये 20,000 पहले का है और ये 22,000, इसको भी प्लस किया है, इसी वाले से इसको प्लस किए, तो ये 800 यहाँ पे लिख दिए क्वांटिटी में, फिर इस वाले अमाउंट को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 22,000 और 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 42,000 हो गया। ठीक है, 42,000 को 800 से डिवाइड दे देंगे तो रेट हमारा निकल के आ जाएगा वेटेज 42,000 डिवाइड बाई 800। ये मेरा रेट जो निकल के आया कितना 52.5, ये मेरा वेटेड एवरेज का रेट निकल के आया, मतलब आप इतने पे बेच सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मेरा 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ है देखते हैं। 11 दिसंबर को फिर मेरा रिसीट्स नहीं है, 11 दिसंबर को फिर क्या है रिसीट्स है। 11 दिसंबर कितना रिसीट्स है 300 है 55 रुपये वाला, 300 है 55 रुपये वाला, 165 पर 000। इशू तो है नहीं। अब देखिए 800 ये था और ये 300 आ गया, तो कितना हो गया 1100 यूनिट्स आ गया बैलेंस में 1100। ठीक है,
42,000 ये था पहले वाला, और इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 42,000 प्लस 1 65,0 है ना, ये हो जाएगा आपका डिवाइड 1100, सॉरी, तो ये 42,000 प्लस 165 पर 00 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 58,500। जब इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर इस वाले को और इस वाले को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1100 से, ये हो जाएगा 53.18 मेरा रेट निकल के आ गया। उसी तरह 11 दिसंबर के बाद देखते हैं क्या हुआ है। तो 11 दिसंबर के बाद मेरा 19 दिसंबर को फिर रिसीट्स ही हैं। 19 दिसंबर को क्या है, रिसीट्स है। 19 दिसंबर रिसीट्स है, कितना रिसीट्स है 200 यूनिट्स आया हुआ है, कितने का रेट है 60 रुपये का है, और ये हो जाएगा 20 पर 12/30। ये नहीं है इशू नहीं है, इशू नहीं हुआ है। बैलेंस कितना बचा 1100 ये है, और ये 200 कितना हुआ 1300 बच गया। अब ये इतना का है और ये इतना का, दोनों को प्लस करेंगे तो 58,500 प्लस 58,500 प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा 70,500। इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इससे इसे डिवाइड करके रेट निकल जाएगा, डिवाइड 1300, ये हो जाएगा 54-23 रुपये आ गया, 54-23, ठीक है। उसी तरह अब हम 20 तारीख को देखते हैं क्या हुआ है। 20 को मेरा इशू किए हैं, इशू जो किए हैं कितना है 600, तो 20 दिसंबर को रिसीट्स नहीं है, रिसीट्स नहीं है, रिसीट्स नहीं है, नहीं है। इशू कितना है 600 है, तो 600 इशू कर दिया। रेट क्या है, अब देखिए यहाँ पे 600 जब इशू करेंगे तो रेट जो क्या करेंगे, ये वाला रेट आएगा है ना 54-23, अमाउंट कितना हो जाएगा 54-23 को डिवाइड देंगे, सॉरी 54.23 इंटू 600, ये हो जाएगा 32,538, 32,538। अब हमारे लिए कितना बचा, अब इसमें से माइनस कर देंगे, इशू किया हुआ है तो कितना बचा 700 बचा, ठीक है। अब 700 बचा, अब इस वाले अमाउंट्स को इस वाले से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 70,500 माइनस 32,538, ये हो जाएगा आपका 37,962, 37,962। इसको डिवाइड देंगे कितना से, अब 70 से 700 से, ये हो जाएगा 54-23, 54-23, यही वाला रेट यहाँ पर आ गया निकल के, ठीक है। ये वाला रेट डायरेक्ट वहीं भी कर सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद 20 दिसंबर के बाद क्या हुआ है, 29 दिसंबर को तो ये हुआ है, 28 दिसंबर को रिसीट्स है, 28 दिसंबर को क्या है रिसीट्स है, 28 दिसंबर को रिसीट्स है। कितना रिसीट्स हुआ है, रिसीट्स हुआ है मेरा 847 रुपये से, 847 रुपये वाला से ये हो जाएगा कितना 847, ये हो जाएगा 37,600। अब देखिए ये नहीं है इशू, नहीं है इशू, नहीं इशू, तो अब देखिए 700 ये बचा हुआ है, और ये 800 कितना हो गया 7-8-1500 आ गया टोटल। अब इस 37 वाले को और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37,600 प्लस 37,962, ये हो जाएगा 75,56,2, ये हो गया। अब इसे डिवाइड दे देंगे 1500 से, तो ये हो जाएगा 50,3, ये रेट में निकल गया 50.37 हो गया। अब देखिए 29 तारीख को मैंने इशू किया हुआ है, 29 दिसंबर को इशू किए हुए हैं, कितना था रिसीट्स है, नहीं नहीं है, नहीं है। इशू क्या किया है आपका 500, यही रेट से 37.37, तो ये कितना हो जाएगा 37.37 से हो जाएगा 500 गुने 37.37, 18, ये वाला मुझे निकल के आ जाएगा कितना, मुझे जो रोट निकल के आ रहा है रेट, सॉरी
ये वाला रेट जो है, आप यहाँ वाला 50 है ना, ये 50 है, 50.37 है। तो इसको क्या करेंगे, 500 इंटू 50.37, ये हो जाएगा 25,185। अब देखिए 1500 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स इशू कर दिए, 1000 यूनिट्स मुझे बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से इतने का खत्म हो माइनस कर देंगे तो कितना होगा, -75,562 हो जाएगा 50,377। ठीक है, अब इसको डिवाइड दे देंगे कितना से, आपका 1000 से डिवाइड 1000 हो जाएगा 50, ये भी बचा गया मुझे 50.37। अब देखिए जो 1000 वेटेज एवरेज क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो मेरा लास्ट जो बचा हुआ है 1000 का, ये इतने का रेट क्या क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये रेट वाला एवरेज बेटा हुआ है ना, वह सब में 1000 बचा हुआ था। इसके वाले में भी जो WD करें वेटेज में भी यही आया। ठीक है, चलिए इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।